हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम शुरू करेंगे जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर जे.एंड.के से। तो उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर की करेंगे और फिर नवंबर की लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीएलडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाकी जो एसएसबी के एग्ज़ाम कमिंग आने वाले हैं, फा का एग्ज़ाम है या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी, और पीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं इस करंट अफेयर में। एग्जैक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी करंट अफेयर के रिलेटेड पूछा जाएगा इससे बाहर आपको नहीं आएगा। ये इसमें सभी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं जितने भी हैं। तो इसके लिए हमें डेटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो जुलाई और अगस्त की, सो लेट्स स्टार्ट। जो रिटायरमेंट एज होती है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की जे.एंड.के के अंदर, उसकी जो रिटायरमेंट एज पहले 62 हुआ करती थी, अब उन्होंने इसको इंक्रीज़ करके 65 की गई है। तो एग्ज़ामिनर ऐसे पूछ सकता है कि पहले कितनी थी, अब कितनी है। तो ये चीज़ें पूछ सकता है आपको कि पहले कितनी थी, अब कितनी की गई है। तो इस चीज़ को याद रखना आप। एक आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, ये एक इनिशिएटिव, इसके अंडर एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। उस एप्लीकेशन का नाम है मोबाइल दोस्त। इसको लॉन्च किसने किया? यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी, इनका नाम भी याद रखना। इन्होंने एक इनिशिएटिव है आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, इसके अंडर एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, मोबाइल दोस्त। ये कहाँ पे लॉन्च हुई? जे.एंड.के के अंदर। इस चीज़ को याद रखना। इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस मोबाइल प्रोजेक्ट लॉन्च इन जम्मू, ये पहले भी हम कर चुके हैं ये डिस्कस, फिर से ये पॉइंट आ गया यहाँ पे सेकंड वीडियो में। तो ये याद रखना, जम्मू के अंदर। डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर प्लानिंग टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी। जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी बनने वाली है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा? वो जे.एंड.के का राजौरी है। यही याद रखना, जे.एंड.के पहले याद रखना कहाँ पे जे.एंड.के और किस जगह एग्जैक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो राजौरी है जहाँ पे ये बनने जा रहा है। हांगुल भी न्यूज़ में था, जो यहाँ का यूटी एनिमल है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने लिस्ट किया है इसको इंडेंजर्ड स्पीशी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको किस में किया है? हांगुल पे न्यूज़ में था इसलिए। तो ये यूटी का यहाँ का एनिमल है, ठीक है। और इसको दाचीगाम नेशनल पार्क जो है वहाँ पे इसको रखा गया है, वहाँ पे आपको मिलेगा ये। श्रीनगर जो है वो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनेगा ऑफ कंट्री का अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के अंडर। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनेगा अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0? वो है श्रीनगर, ये याद रखना। यहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें अपॉइंट किया गया, उनका नाम बताइए। उनका नाम है बराज राज शर्मा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में इसको रखना। नाम पूछ सकते हैं कि वो कौन से नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, उनका नाम बताओ। तो बराज राज शर्मा है उनका नाम। और पंचायत राज एक्ट 1989 के सेक्शन 36 के सब सेक्शन 3 के अंडर उनको अपॉइंट किया जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, आपके सिलेबस में मेंशन था वीएलडब्ल्यू में भी, पंचायत राज एक्ट 1989। तो ये सेक्शन 36 ऑफ सब सेक्शन 3 के अंडर इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो इनका नाम बराज शर्मा है, ये याद रखना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जो है, इसको टॉप किया है यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे सांबा है, थर्ड नंबर पे श्रीनगर है। जम्मू को आउट ऑफ 10 में से 6.37 पॉइंट्स मिले हैं। तो इस याद रखना कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 को जे.एंड.के के किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? जम्मू। तीनों के नाम रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक वेपन शॉप एजेड वेपन्स जो थे उनको बैन कर दिया गया किस डिस्ट्रिक्ट में? वहाँ पे स्टैबलिंग इंसिडेंसेस ज़्यादा हो रहे थे, कत्ल वगैरह के, मर्डर के। तो वो श्रीनगर, याद रखना, वहाँ पे इसको बैन कर दिया गया है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एप्पल फार्मर्स की रिसेंटली, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई? वो शोपियां में। ये चीज़ याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एप्पल फार्मर्स वो शोपियां के अंदर हेल्ड हुई।
एक म्यूज़ियम है, रिसेंटली म्यूज़ियम इनाग्रेटेड एट उड़ी। उड़ी जो है वो तहसील ऑफ बारामूला है। वहाँ पे कश्मीर रिच हिस्ट्री को वहाँ पे दिखाया गया। वहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी उन चीज़ों की नुमाइश की गई। तो एक म्यूज़ियम वहाँ पे बनाया गया है। वो कहाँ पे है? उड़ी के अंदर। पहला बैच जो था नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ की जो कारपेट्स होते हैं, कालीन वगैरह जो होती हैं, वो नमदा आर्ट्स जो होते हैं वो वूलन शीप की वूल से बनाए जाते हैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके। तो उन्हें एक्सपोर्ट किया गया। फर्स्ट बैच जो था वो किस कंट्री को भेजा गया? यूके। उसका नाम याद रखना, यूनाइटेड किंगडम। पूछ सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे। एक ट्राइबल फेस्टिवल हुआ नेशनल लेवल पे, वो श्रीनगर सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। और पूछ सकता है कि वो किस सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ? श्रीनगर में। और वो इख्तिताम पजीर यानी कल्मिनेट हुआ कहाँ पे, किस जगह पे जाके वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ? वो है गुलमर्ग के अंदर वो जाके ख़त्म हुआ। ये दो चीज़ें, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टार्ट कहाँ पे हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ। ये चीज़ें याद रखना। और एक आर्टिफिशियल कश्मीर JNK के अंदर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल जो है वो बनाया जा रहा है। वो 500 फीट टॉल होगा। वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो गुरेज़ वैली के अंदर, गुरेज़ बांडीपुरा में पड़ती है वैली, तो वहाँ पे बनाया जा रहा है JNK का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जो वाटरफॉल है 500 फीट का, वो बनाया जा रहा है। इसकी ये भी याद रखना कितने ऊंचा है ये, 500 फीट टॉल। और ये कहाँ पे है? गुरेज़ वैली के अंदर। शिवा टेम्पल जो था उसे 30 साल के बाद रीओपन किया गया। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? बारामूला। ये याद रखना, 30 साल के बाद कहाँ? बारामूला में। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उसे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिकॉग्नाइज किया, नोटिफाई किया। कितने हैंडीक्राफ्ट्स को? वो हैं 21 हैंडीक्राफ्ट्स में, जिसमें डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स आ जाते हैं, आपकी शॉल्स आ जाती हैं, डिफरेंट बाकी जो चीज़ें आती हैं इसमें, तो उसमें 21 जो हैं वो नोटिफाइड की गई है। एक बुक है, उसका नाम है डेसिकेटेड लैंड एंड अमेरिकन इन द कश्मीर। दैट बुक इज़ रिटन बाय, इसको लिखा किया किसने? इस बुक को डेविड लिपस्के ने इसको लिखा है। याद रखना, कश्मीर के रिलेटेड बुक, तो पूछ सकता है एग्जामिनर, इसको डेविड लिपस्के ने लिखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग आई इस बार, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को इस वक्त कितनी रैंक मिली है? 33rd रैंक पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आई है 2023 में। निगत नसरीन ये कश्मीरी लिटरेचर हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। इस बार दिया गया इनको 2023 में, तो ये कश्मीरी लैंग्वेज में इन्हें दिया गया है। न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है लद्दाख के अंदर, इसकी नई फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसको किसने रखा है? इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपको, CGI कौन है इंडिया के, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड। इनका नाम है DY चंद्रचूड। इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। और जम्मू में किस जगह पे रखी? वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है हमारे पास, रैका उसका नाम है, वहाँ उस जगह पे इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया। न्यू हाई कोर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बंधन जो बैंक है, इसने पहली बार अपनी ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में ओपन की? हुआ श्रीनगर के अंदर। याद रखना। वेद कुमारी गाय जो हैं ये पास हो गई, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली जुलाई अगस्त में। तो किस फील्ड से बिलोंग करती थी? ये लिटरेचर से बिलोंग करती थी। ये चीज़ याद रखना आप। कोबल गली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुरेज़ और करगिल, दो, गुरेज़ तो बांडीपुरा में है, करगिल आपको लद्दाख में पड़ेगा, लेह लद्दाख में। तो करगिल वहाँ पड़ता है। तो गुरेज़ और करगिल को दो, एक वैली, एक गली जो है कनेक्ट करती है, उसका नाम है कोबल गली। ये न्यूज़ में थी, इसलिए याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक है उसने एक फ़ुटबॉल एकेडमी को सेटअप किया है। कहाँ पे? पूछ सकता है, वो लद्दाख के अंदर उसने सेटअप किया है। वितास्ता फेस्टिवल जो हुआ ये कहाँ पे हुआ? श्रीनगर में हुआ। ये रिलेटेड था यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, यहाँ की जो साइंस थी, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे नुमाइश हुई उनकी, तो ये श्रीनगर के अंदर हुआ। अमेज़ॉन ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है डल लेक पे अंडर द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम याद रखना, आई हैव स्पेस। उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पे ओपन किया है? वो अमेज़ॉन इंडिया ने किया है डल लेक के ऊपर श्रीनगर में। एक बिल थी जम्मू एंड कश्मीर से, वो इंट्रोड्यूस्ड हुई लोकसभा में,
जहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में क्या इंक्लूड करना था, उन ग्रुप्स के नाम याद रखना। उसमें गड्ढा ब्राह्मण एक ग्रुप, कोली, पहाड़ी ट्राइब, पहाड़ी इतनी ग्रुप, इनको कहा गया कि इन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में एडप्ट किया जाए। ये बिल जम्मू एंड कश्मीर से गई थी कहाँ पे, लोकसभा में। जीआई टैग मिला है इस जुलाई अगस्त के महीने में मुश्क बज्जी राइस को और चिकरी वुड क्राफ्ट को। मुश्क बज्जी राइस को हम सेंटेड राइस बोलते हैं, अनंतनाग से हैं, याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग से है। इसको भी जीआई टैग मिला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, एक यूनिक स्पीशी को दिया जाता है। और चिकरी वुड क्राफ्ट जो है राजौरी से, राजौरी याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट से ही पूछ सकता है वो। तो ये ट्रिपल नहीं, इसको 4 टाइम्स स्टार में रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्ज़ाम में इस यहाँ से पूछा जा सकता है वो कौन सी इनको जीआई टैग मिला है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है एग्जामिनर। स्कॉच अवार्ड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिला अंडर द थीम, उस थीम का नाम याद रखना स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047। थीम के अंदर JNK को स्कॉच अवार्ड दिया गया है फॉर रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर को स्कॉच अवार्ड दिया गया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो 2020 आया, 2023 में रिलीज़ हुआ, नीति आयोग ने रिलीज़ किया। नीति आयोग के बारे में जो हमने प्रीवियस वीडियो था उसमें डिस्कस किया है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ से देख लेना आप जाके। तो उसी ने रिलीज़ किया। JNK की वहाँ पे 17th रैंक थी, याद रखना, उस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। कैरोलिना ब्लिस्का जो हैं, इन्होंने कश्मीर विज़िट किया जुलाई अगस्त के महीने में। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर ये कौन थी, ये मिस वर्ल्ड थी 2021 की, पोलैंड के रहने वाली थी, इस तरह से पूछ सकता है। एक मिस वर्ल्ड रहे 2021 आई कश्मीर, उसका नाम बताइए क्या था, ऑप्शन दे के। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंटली विजिट किया है इन्होंने यहाँ पे। न्यू एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नया एडिशन रिलीज हुआ, इसे किरण रिजिजू ने रिलीज़ किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से बिलोंग करते हैं, उसके मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने डोगरी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज़ किया, इसका नया एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए। सेकंड पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन थी मेडल्स लेने में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की। ट्यूलिप गार्डन भी न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। तो इसे दूसरा, इस जब ट्यूलिप गार्डन न्यूज़ में था तो इसके रिलेटेड ये भी पूछ सकते हैं, इसे हम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जानते हैं और ये 2007 में ओपन किया गया था। तो ये चीज़ें याद रखना ट्यूलिप गार्डन के बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये जुलाई एंड अगस्त की करंट अफेयर हमने डिस्कस की इस वीडियो में JNK की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सितंबर अक्टूबर करेंगे। तो यहाँ तक हुआ, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।